Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So yeah, I am Zeha, 11th grader student of science, and I have my subjects PCB plus applied maths. So this is the introduction. Now without any further delay, let's boom into the video. So in this clip मैं केमिस्ट्री की नोटबुक कंप्लीट कर रही थी एज़ मेरे 2 मंथ वेस्ट हो चुके हैं। इवन जून में तो फिर भी मैंने पढ़ा है, बाकी 2 मंथ वेस्ट हो चुके हैं मेरे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। अब मुझे बिल्कुल प्रॉपर देना पड़ेगा बिकॉज 11th इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्लास, और अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो देन इट विल बी मोर। सो अगर मैं 11th में ध्यान नहीं दूंगी सो नॉर्मल सी बात है, मेरा 12th भी टफ ही जाएगा। 12th में अगर दिक्कत होगी देन मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड बोर्ड्स में दिक्कत होगी, बोर्ड्स में कम मार्क्स आएंगे देन कॉलेज में दिक्कत होगी। सो द रिज़ल्ट इज़ मुझे 11th पे ध्यान देना पड़ेगा। सो हियर मैंने जितनी भी नोटबुक थी मेरे पास वो कंप्लीट की। दिस क्लिप्स आर ऑल अबाउट दैट कि मैं सारी नोटबुक कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर रही थी। अगर मैं आपको अपना सिलेबस अपडेट दूँ तो देन फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का 1 चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ है। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है बट टाइम वेस्ट हो गया है। एंड देन इंग्लिश में मेरे फर्स्ट बुक में हॉर्नबिल में 3-4 चैप्टर हो गए हैं, मे बी 3 चैप्टर्स हो गए हैं, और स्नैपशॉट में मेरा फर्स्ट वाला चैप्टर हो गया है। बेसिकली मेरा भी बहुत सारा सिलेबस बचा है जो मुझे कंप्लीट करना है, मुझे उस पर ध्यान देना है। सो जस्ट मैं उस पर ज़्यादा वर्क करूँगी बिकॉज अगर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा देन मेरे जो PT1 है इन अगस्त में या जुलाई के लास्ट में, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम होगी। एंड मैंने स्कूल भी चेंज किया है, सिटी भी चेंज की है, और अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, उस पर वर्क नहीं करूँगी तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। सो मेक श्योर कि मैं अब पढ़ाई में ध्यान दूँ, कंसिस्टेंट रहूँ बिकॉज बहुत सारे स्ट्रगल्स फिर हमें फेस करने पड़ेंगे। आप लोग ये बताइए कि आप लोग का 11th ग्रेड कैसा चल रहा है। मेरा तो क्या ही बताएं, सब कुछ तो बता दिया, अब आप लोग ही बताइए। एंड ऑल्सो यूट्यूब में एक्सेप्ट फिज़िक्स वाला कोई यूट्यूब चैनल हो जिसमें अप्लाइड मैथ्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। सो मेक श्योर उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा बिकॉज मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैंने अप्लाइड मैथ्स कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा अप्लाइड मैथ्स में। सो मुझे वो भी स्टार्ट करना है। एंड जो भी कॉमर्स वाले बच्चे ये देख रहे हैं या जो साइंस वाले जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है, तो मेक श्योर मुझे ये भी बताओ कि मैं ML अग्रवाल के साथ और कौन सी बुक सॉल्व करूँ इन अप्लाइड मैथ्स, बिकॉज अप्लाइड मैथ्स की जो ML अग्रवाल की बुक है उसमें इतने क्वेश्चन नहीं है कि मैं उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के लिए मुझे कोई एक रेफरेंस बुक तो लेनी ही पड़ेगी, तो मुझे कौन सी सॉल्व करनी चाहिए। सो मेक श्योर कमेंट में बताओ। एंड बायो में तो मैं NCERT ही रेफ़र कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि मैं रेफरेंस बुक लेके आई हूँ मॉडर्न ABC की फॉर फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो। सो मैं बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए यही करूँगी कि पहले NCERT, देन जो लेक्चर्स में क्वेश्चन कराए जाएंगे, DPPs मिलेंगी वो सब, और इसके अलावा मैं मॉडर्न ABC के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी क्योंकि वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएंगी। और हम मॉडर्न ABC क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल की भी लाइक JEE नीट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। सो मेक श्योर आप भी कमेंट करिए कि आप में से कौन है जो JEE नीट एस्पिरेंट है या जिसने मेरे तरीके से सब्जेक्ट लिए हैं। सो यार दिस इज़ द व्लॉग, होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट इन माई YouTube चैनल। थैंक यू।